अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10C। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम इंशाल्लाह इसमें करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं द फिगर शोज अ ट्रापीजियम WXYZ विच WX पैरेलल टू Z Y। WX की वैल्यू दी हुई है, ZY की वैल्यू दी हुई है, एंगल दिया हुआ है K दिया हुआ है इस तरह से कि लेंथ ऑफ W के, हाँ ये कुछ नई चीज़ है। के लाइज ऑन ZY के यहाँ पर इस तरह से फॉल कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ डब्ल्यू के टू द लेंथ ऑफ ZY, ओके ZY इज 6:13, यानी कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं डब्ल्यू के रेशो ZY इज इक्वल्स टू 6:13, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू के अपॉन ZY इज इक्वल्स टू 6/13, और ZY की जो वैल्यू है आपके पास गिवन है 7.8 इज इक्वल्स टू 6/13। और WK मालूम करने के लिए अगर आपको देखिए, अभी मालूम करने को कहा नहीं है, फिर भी आप फाइंड आउट कर लें। हमारे को ना कुछ नहीं पता हमें कि कब कहाँ किस चीज़ की मदद पड़ जाए मैथमेटिक्स के अंदर, तो जो जो चीज़ें आपको फाइंड आउट कर सकते हो करते जाएँ। यह आ रहा है 3.6, WK मेरे पास आ गया 3.6, भले उन्होंने नहीं पूछा लेकिन आप फाइंड कर लें। अब कहते हैं XYZ ये एंगल चाहिए। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर लेकर आता हूँ तो ये भी 3.6 की होगी, सही है जी। तो अगर मुझे एंगल मालूम करना है एंगल Y वाला, तो मुझे दो साइड्स मालूम होनी ज़रूरी हैं, या तो XY मालूम हो, या ये जो मैं नीचे लेकर आया हूँ कि K है ना, मैं इसका नाम P रख रहा हूँ, ठीक है। या तो ये क्या मसला है, इसको AI को PY मालूम हो मुझे, लेकिन अगर अभी आप गौर करें तो मैं PY फ़िलहाल तो मैं मालूम नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास पूरी लाइन 7.8 की है। ये पूरी लाइन मेरे पास 7.8 की है। अगर 7.8 में से मैं ये 4.7 अगर आप सोचते हो माइनस कर दो, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि 4.7 माइनस कर दें, तो मैं माइनस करता हूँ 4.7। तो बच्चों ये साइड अभी गिवन नहीं है, मुझे ये पूरी साइड माइनस करनी पड़ेगी, तो PY आएगा, ठीक है ना। तो मजबूरन अब मुझे पहले ये मालूम करना पड़ेगा ZK, ठीक है। तो ZK के लिए मुझे, चूँकि मेरे पास ये ZK मेरा एडजेसेंट है और ये मेरा ओपोजिट है एंगल के, तो हम यूज़ करेंगे टेंजेंट 62 डिग्री ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओपोजिट 3.6 है, एडजेसेंट ZK है। ZK यहाँ आ जाना है, 3.6 टेंजेंट 62 ने नीचे चले जाना है, ठीक है। 3.6 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 62, बहुत इतना कम, अच्छा हाँ वैसी वैल्यू कम है, 1.914 ले लेते हैं, ठीक है। बल्कि 1.9 ही ले लें, बस 1.914 करने की क्या ज़रूरत है। अब 7.8 में से माइनस कर दें 4.7 और 1.9, ठीक है। अब दो चीज़ें माइनस होंगी तो PY आ जाएगा जो मुझे चाहिए। 7.8 माइनस 4.7 माइनस 1.9, तो ये आ रहा है 1.2, ठीक है। तो PY जो आ गया वो आ गया 1.2। अब मैं यहाँ ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये जो छोटा सा मैंने ट्रायंगल बनाया था, ओके अच्छा इसको उल्टा बनाए, ठीक है। ये है Y, ये है P और PY है 1.2, ये है एंगल जो मुझे मालूम करना है, और ये है 3.6, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, उसकी वजह क्या है कि ये परपेंडिकुलर था तो ये भी परपेंडिकुलर ही था, तो हम यूज़ करेंगे टेंजेंट, क्योंकि मुझे ओपोजिट और एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं तो टेंजेंट लगाते हैं। ओपोजिट, ये मेरी ओपोजिट है 3.6 वाली, और एडजेसेंट मेरा 1.2 है, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स, तो हमारे पास एंगल Y आ जाएगा, किस नाम से मांगा है उन्होंने, XYZ एंगल के नाम से मांगा है। मैं भी ऐसे ही सॉल्व करूँगा, हम भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3.6 डिवाइडेड बाय 1.2, 71.56, तो 71.6 डिग्री कर दें इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 71.6, ठीक है। अब कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम, ना करो यार, ट्रेपीजियम के लिए मुझे पता क्या क्या चाहिए होगा। ये साइड चाहिए होगी जो कि 4.7 गिवन है,
ये साइड चाहिए होगी जो कि 7.8 गिवन है। अब ये साइड चाहिए होगी जो कि पाइथागोरस से निकल आएगी, और ये साइड चाहिए y वाली, ये भी पाइथागोरस से निकल आएगी क्योंकि मैं 1.2 ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ ये साइड, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा ना नीचे वाला सारा इरेज कर देता हूँ, मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब पहले पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, ट्राइंगल WKZ पे पाइथागोरस लगाएं आप, और आपको हाइपोटेन्यूस मालूम करना है जो कि है WZ। तो इस ट्रायंगल में दो साइड्स हैं, एक है 3.6 का स्क्वायर और एक है 1.9 का स्क्वायर, ठीक है। और इस पर फिर आप रूट भी लेंगे, सही है। रूट 3.6 का स्क्वायर प्लस 1.9 का स्क्वायर, ये आ रहा है 4.07 तो 4.1 ले लें इसको WZ को। अब एक हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा वाला, XPY, ठीक है। इसमें भी पाइथागोरस लगाएं। अब इसमें मेरे पास XY मालूम करना है जो कि मेरा हाइपोटेन्यूस है, तो बाकी जो दो साइड हैं 3.6 का स्क्वायर और 1.2 का स्क्वायर, और इसका रूट ले लीजिए। 3.6 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 1.2 का स्क्वायर, ये आ रहा है 3.79, तो मैं इसको 3.8 लिख रहा हूँ, ठीक है, XY को। तो ये साइड आ गई थी मेरे पास 4.1 और ये साइड आ गई है मेरे पास 3.8, सही है। अब अगर मुझे पेरीमीटर मालूम करना है तो मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, पहले 4.7, सही है। उसके बाद ये वाली साइड 4.1, उसके बाद ये पूरी साइड 7.8, उसके बाद ये वाली साइड 3.8। अगर किसी बच्चे का कोई ख्याल हो कि सर आप ये अंदर वाली साइड्स क्यों नहीं ले रहे हैं, तो हमें पेरीमीटर बाउंड्री वॉल को कहते हैं। तो जो अंदर लाइंस होती हैं उनको काउंट नहीं करते, बाउंड्री वॉल्स को काउंट करते हैं जो बाहर बाहर हों, ठीक है। 3.8 इन सबको प्लस किया तो मेरे पास आ रहा है 20.4 डिग्री तो नहीं कह सकते, मीटर कहेंगे, 20.4। तो पेरीमीटर आ रहा है 20.4, ठीक है, सही है जी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। होप सो क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा हो, तो फिर ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, कहते हैं द फिगर शो द ट्रायंगल ABC वेयर एंगल ABC 35 है, H लाइस ऑन BC सच दैट द लेंथ ऑफ HC इज़ ट्वाइस द लेंथ ऑफ BH। अगर BH x है तो HC डबल होके 2x हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी 90 डिग्री होने की वजह से हमें क्या मालूम करना है, ACB, ये एंगल मालूम करना है, एंगल ACB, ठीक है। ओके, अच्छा जी। तो अब हमें अगर ये वाला एंगल मालूम करना है तो उसके लिए ये साइड मालूम होनी ज़रूरी है AH, और AH मैं इस ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ। ये ट्रायंगल अगर मेरे पास है भला कौन सा, ABH, इसमें मुझे ट्रायंगल में AH मालूम करना है जो कि ऑपोजिट है और एडजेसेंट गिवन है, तो टेंजेंट यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट OA, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और टेंजेंट यूज़ होगा 35, और ऑपोजिट कितना है मेरा, ऑपोजिट का नाम है AH और एडजेसेंट में लिखा हुआ है X। टेंजेंट 35 कितना होता है, 0.7, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 0.7 ऑफ X, ठीक है। AH आ गया हमारे पास 0.7X। अब इस वाले ट्रायंगल में भी हम लगाएंगे टेंजेंट। उसकी रीज़न ये है ट्रायंगल AHC में, उसकी रीज़न ये है कि इसमें भी हाइपोटेन्यूस का जिक्र नहीं हो रहा, तो हम लगाएंगे टेंजेंट C मालूम करना है ना, और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और ऑपोजिट जो है वो है 0.7X और एडजेसेंट है हमारे पास 2X, ठीक है। और यहाँ पर है टेंजेंट C। X इस X से कट जाएगा, 0.7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.35। टेंजेंट C और एंगल C मालूम करना है, तो टेंजेंट हो जाएगा इनवर्स ऑफ 0.35। शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.35, यह आ जाएगा एंगल C। 19.29 है तो 19.3 कर देते हैं, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस,
ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच।